हेलो बच्चों। मैं विपिन तिवारी एक बार फिर से आपका एमएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.2 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो 8.2 प्रश्नावली को हम पढ़ेंगे आज। इससे पहले हमने पिछली वीडियोस में 8.1 प्रश्नावली को खत्म किया है। 8.1 प्रश्नावली में हमने देखा कि आप हमारी जो पहली वीडियो है, और क्योंकि हमने 8.1 को दो पार्टों में पढ़ा है। एक पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक को रखा है, और दूसरे पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 को रखा है। प्रश्नावली 8 का जो परिचय है उसकी एक अलग से वीडियो बनाई गई है हमारे द्वारा, तो वो भी आप देख सकते हो हमारे चैनल पर। प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। प्ले लिस्ट में कक्षा 10 के नाम से, आपकी क्लास 10 के नाम से प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी प्रश्नावली 8.2 को, जो कि आपके सामने अभी हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली का जैसा कि नाम है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो 8.2 को हम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि 8.2 प्रश्नावली में हमें त्रिकोणमिति की जो टेबल है, सारणी है, उसको याद करना होगा, जो आपके सामने दी गई है, आपकी किताब में भी दी गई है, और यहाँ भी मैंने नोट कर दिया है। ठीक है, तो आप एक बार देख सकते हो सबको। इसको पढ़ना कैसे है एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखो, जैसे ये दे रखा है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक, ये है आपका साइन, और इधर आपको दिए गए हैं आपके एंगल्स, यानी कि कोण। ठीक है, अब ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये आपके एंगल्स इधर वाले। ठीक है, जैसे आपसे पूछा गया है ये साइन है, तो साइन जीरो का मान कितना है, तो जीरो की तरफ से आइए और साइन की तरफ से आइए। कितना दिख रहा है आपको? 0 डिग्री। जीरो, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0। साइन 30 का मान कोई पूछेगा हमसे तो 1। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1। ठीक है, इस तरह से हम साइन के मानों को याद कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें कॉस के मान देखने हैं, तो कॉस के मान देखेंगे हम। कॉस 0 डिग्री का मान कितना है? 1। कॉस 30 डिग्री का मान कितना है? 3/2। कॉस 45 का मान कितना है? 1/2। कॉस 60 का मान कितना है? 1/2। कॉस 90 का मान कितना है? 0। इस तरह से हम कॉस के मान को देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार टेन के मान देख लीजिए। 0 डिग्री का मान कितना है? 0। 30 डिग्री का मान कितना है? 1/√3। ठीक है, 45 डिग्री का मान कितना है? 1। 60 डिग्री का मान कितना है? √3। 90 डिग्री का मान कितना है? नॉट डिफाइंड, यानी इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार कॉट के हैं। कॉट के मान क्या है? 0 डिग्री का मान विल नॉट डिफाइंड। 30 डिग्री का मान √3। 45 डिग्री का मान 1। 60 डिग्री का मान 1/√3। 90 डिग्री का मान क्या है? 0। ठीक है, इस तरह से कॉट की वैल्यू हो गई। सारे मान हमें याद रखने हैं, इससे हमें प्रश्नावली हो जाएगी। इसी तरह हम सेक के मान पढ़ सकते हैं, और इसी तरह हम कोसेक के मान पढ़ सकते हैं। इनको आप देख लेना, आप अच्छे से इनको याद कर लेना एक एक। और अगर किसी को याद करने में समस्या आती है तो आप बता देना। इसको याद करने का एक आसान तरीका हम एक अलग से वीडियो इसकी बना देंगे, क्योंकि इस वीडियो में समझाने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, इसलिए इसमें हम केवल क्वेश्चंस लेंगे। अगर आपको ये टेबल को समझना है तो आप बता देना, मैं इसको पूरा विस्तार से समझा। ठीक है, आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने लिया है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है निम्नलिखित के मान। निम्नलिखित के मान निकालने हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब आपको मैं बताता हूँ कि इनके मान आपको याद होने चाहिए। जैसे आपको सबसे पहले बोला गया है साइन 60 डिग्री, तो अभी मैंने आपको बताया था कि साइन 60 का मान कितना होता है। ये साइन है आपका, ये साइन है आपका, और ये 60 डिग्री कितना होता है इनके बीच में? √3/2। कितना होता है? √3/2। तो हम साइन 60 की जगह कितना रख सकते हैं? √3/2। अब यहाँ बीच
उसमें कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम क्या लगाते हैं, गुणा का चिन्ह। कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान देखा तो ये कॉस हो गया, ये क्या है कॉस, और 30 डिग्री का मान पूछा है तो कॉस 30 का मान वही अंडर रूट 3/2, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/2, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, फिर है साइन 30 डिग्री, तो आप टेबल में देखें ना, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, कॉस 60 डिग्री इसका मान कितना होता है, 1/2। इस तरह से आपको मान याद होने चाहिए। मान याद करने के बाद आप इनको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 3 को आपको अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कराना है, गुणा करना है। 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करते 3 आता है, हर में 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 2 4, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। हर समान है तो हम इसको जोड़ देते हैं, तो ये जुड़ जाएंगे ऊपर 3 + 1, एलसीएम 4, 3 और 1 4/4, यानी कि आंसर आया आपका 1। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 1। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चनों में, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं उनके टेबल से मान डालने हैं, उनको मान रख करके आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए और आपके आंसर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पहले का ही दूसरा क्वेश्चन है आपका, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो वही आपके पास मान होने चाहिए याद। आपको क्या बोला गया है, 2 tan 45, tan 45 का मान होता है 1, तो tan 45 पर स्क्वायर लगा रखा है तो उस मान पर भी आप स्क्वायर लगा देंगे। इसी प्रकार cos 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा, माइनस साइन 60 का मान भी कितना होता है, अंडर रूट 3/2, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 2, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 को 1 से 2 से बनाएंगे 2 ही बनेगा, प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग 3, बटे में 2 का वर्ग 4, माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि 1 3/4 माइनस का है, 1 3/4 प्लस का, तो कैंसिल हो गए, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, केवल 2। बताइए समझ में आया आपको। ठीक है, इसी प्रकार हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, फर्स्ट का थर्ड। इसमें क्या बोला गया है, cos 45 डिग्री, तो यहाँ से आगे इसको करते हैं, क्या दिया गया है, cos 45 का जो मान है वो होता है आपका 1/√2। cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 अपॉन sec 30। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे मान किसका, sec 30। आपको टेबल याद हो तो अच्छी बात है, वरना आपको जैसे कि sec 30 का पूछा, किसका मान पूछा है, sec 30 का, तो हम जानते हैं ये cos का उल्टा होता है, तो आप पहले किसका मान निकाल लीजिए, cos 30 का, जो कि अभी अभी आपको बता के आए हैं, cos 30 का मान होता है √3/2, लेकिन आप किसको से sec 30 का, तो cos 30 का जो मान है उसको उल्टा करके लिख दीजिए, 2/√3, तो sec 30 का मान कितना आ जाएगा, 2/√3। ऐसा समझिए कितना हुआ, sec 30 का मान 2/√3 प्लस, इसी प्रकार कोसेक 30 का देख लीजिए, कोसेक 30 का आपको समझ देते हैं, तो कोसेक 30 किसका उल्टा है, साइन 30 का, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, कोसेक 30 का चाहिए तो इसको उल्टा कर देंगे, 2/1 में भाग देंगे, हो जाएगा 2, सेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान कितना होता है 2। तो तो समझ में आया कि नहीं? केवल क्या किया है हमने, सामने से जो क्वेश्चन दिया गया है उसके मान रखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या है आपका 1/√2, इसके नीचे एक मान लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा √3। इसको सॉल्व करेंगे, √3 का √3 मान भाग देंगे एक बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह, 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 √3 को फिर हम गुणा कर देंगे 2 से, कितना जाएगा 2√3, कितना जाएगा 2√3। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम जब बटे के बटे जाते हैं तो
नीचे वाली संख्या को ऊपर मल्टीप्लाई में ले जा करके गुणा कर उल्टा कर देते हैं, यानी 1/√2 तो है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे नीचे वाली संख्या को, तो ये उल्टी हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा √3 बटे में 2 प्लस 2√3। इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? अब आगे क्या करेंगे हम इसको, अंश को अंश से गुणा और हर को हर से गुणा। देखते हैं न्यूटन अंश में, देखते हैं अंश में √3 को 1 से गुणा कराना है, तो √3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा √3 बटे बटे में क्या है, नीचे √2 को पहले 2 से कराते हैं, इसमें हम क्या कराते हैं √2 को पहले 2 से कराते हैं, तो जैसे √2 को 2 से कराते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2√2 प्लस का चिन्ह है, फिर क्या है इस √2 को हमें किससे गुणा कराना है 2√3 से, तो √2 को हम इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा 2√6 2√6। आई होप आपको समझ में आएगा दिक्कत। अब आप इसको क्या करोगे, इसमें परिमेयकरण करेंगे, आगे क्या करते हैं इसका परिमेयकरण, क्योंकि नीचे √2 की संख्या आती है तो हम क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं, परिमेय कैसे करते हैं परिमेयकरण, परिमेयकरण के लिए क्या करना होता है, हर में जो संख्या दी गई है जैसे 2√2 प्लस 2√6, इसको हम गुणा करते हैं नीचे वाली संख्या से ही गुणा करते हैं, बस इसका चिन्ह अलग कर देते हैं, कैसे 2√2 माइनस 2√6, एंड नीचे प्लस था हमने क्या कर दिया उसको माइनस, और इधर भी ऐसे सेम 2√2 माइनस 2√6, इनको आपस में क्या करवा लेंगे गुणा करवा लेंगे। अब ऊपर √3 को हम 2√2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 2√6, कितना हो जाएगा 2√6। √3 को माइनस के 2√6 से कराते हैं तो इसको ऐसा का ऐसे लिखता हूँ माइनस माइनस 2√3 और गुना 2√1, ठीक है। नीचे गुना कराते हैं तो नीचे आपको बन जाएगा देखो a+b और a माइनस बी, इसका सूत्र बन जाएगा a+b और a माइनस बी का, क्या होता है a+b का a² माइनस b², 2√2 का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं, बस अब तो थोड़ा सा सिंपल करना है, इसको सॉल्व करना है, कर दीजिए। देखो ऊपर से आप चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, किसको 2√6, चलो अभी वाले लेंगे, अभी उसका सही 2√6 माइनस 2√3 गुना में √6 बटे में 2√2 का हम स्क्वायर करते हैं, 2 का वर्ग 4 और 2 यानी कि 8 माइनस 2 का वर्ग 4 और 6, 6 चौको 24। अब हम देखते हैं ऊपर क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो एक तो कॉमन आ रहा है आपका 2, ठीक है। तो अब √6 को मैं कॉमन ले रहा है इसमें से, √6 को अंदर ही रहेगा, माइनस के 2 बाहर से 2 तो कॉमन है, √3 गुना √6 बटे में माइनस के 16, 2 के पहाड़े से इसको काट देते हैं, माइनस के 8 है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका ऊपर माइनस, जो नीचे माइनस है, माइनस कॉमन ले रहे हैं ऊपर से, ये हो जाएगा आपका √3 √6 प्लस √6 बटे में -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब एक चीज ध्यान देना है आपको थोड़ा सा, अगर आपको किताब का आंसर देना है, आपको यही सोच रहे हो रूट से कम लेना है, लेकिन किताब का आंसर देना है तो हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, देखो ऊपर क्या बच रहा था आपका √3 गुना √6 माइनस के √6 बटे में 8। अब ये जो इधर का जो रखा है √3, क्योंकि ये √6 को मुझे चेंज नहीं करना, क्योंकि ये आपका आंसर में है पीछे वाला, इसलिए √3 और √6 इसको मैं ऐसे लेता हूँ √3 इंटू, इस √6 को हम ले सकते हैं √3 इंटू √2, √3 और √3 मिलाकर के 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा इसलिए इसको मैं साइड में लिखा रख देता हूँ, ताकि आपको एक बार जब देखो इस वीडियो को तो आपको समझ में आ जाए कि मैंने इसको कैसे तोड़ा है, ताकि आपको ये नहीं उतारना है। क्या आया, इस √3 √6 की जगह हम क्या ले सकते हैं 3√2 माइनस के √6 अपॉन में 8। ये आपका किताब का आंसर है, किताब से मिला सकते हो। बाकी आप देख सकते हो उस क्वेश्चन को आराम से, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार और रिपीट करता हूँ थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसके क्या रखें, वैल्यूज रख दें, ठीक है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन में sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 30 की वैल्यू 2, 2 के नीचे हमने 1 मान लिया, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेकर के ये बटे की बटे ऊपर जाकर उल्टे रटे, उस हिसाब से हमने इसको क्या कर दिया ऊपर ले गए, ऊपर ले गए तो इस एक को हमने √3 से और इसको इनसे गुना करा दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने गुना करने के बाद इसका क्या कराया, परिमीकरण कराया। क्या करवाया, परिमीकरण। परिमीकरण कैसे करते हैं, नीचे अंडर की संख्या अगर दी गई है तो उसके अपोजिट चिन्ह के साथ, जैसे इसमें प्लस का है तो हमने यहाँ क्या लेना है माइनस के चिन्ह के साथ इसको क्या करा देना है, अंश और आर में मल्टीप्लाई करा देना है, यानी गुना करा देना है, ठीक है। इसके बाद इसको हमने गुना करवा दिया, ठीक है। गुना करने के बाद थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन की, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। आपको अगर ये समझ में नहीं आई हो तो एक बार देखना वीडियो को दोबारा से स्लो मोशन में करके, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हमने कब क्या किया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखते हैं हम, sin 30 प्लस tan 45 माइनस के cos 30। अगर हम इनकी वैल्यू रखें तो वैल्यू है जैसे sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस cos 60 हमारा sin 60 का उल्टा, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3 अपॉन ऐसे sec 30 हमारा cos 30 का अपोजिट, यानी कि 2/√3 प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस cos 45 का मान 1, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसकी वैल्यू रखी। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस एक के नीचे 1 मान लेते हैं और इस एक के नीचे 1 मान लेते हैं, पूरे का एलसीएम लेते हैं, अंश में है एलसीएम लेंगे तो अंश का जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 2√3, ठीक है। अब 2 का भाग 2√3 में देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3 टाइम। अब √3 को हम किससे गुना करा देंगे, 1 से, किससे गुना करवा देंगे 1 से, तो ये हो जाएगा √3, ठीक है। प्लस 1 का भाग 2√3 में देंगे, 2√3 टाइम, 2√3 को हम 1 से गुना करेंगे तो 2√3, इसका भाग देंगे 2 बार -4। ये थोड़ा समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा नीचे रख लेता हूँ।
थोड़ा जाएगा कलर, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं तो दिख जाएगा। ऊपर वाले का एलसीएम 2√3 आया, इसका हमने इसमें भाग दिया तो √3 प्लस इसमें दिया तो 2√3 माइनस इसका भाग दिया तो इसमें 4। ठीक है, इसी प्रकार नीचे इसका एलसीएम 2√3, नीचे का भी √3 का √3 में से कट गया तो 2 बचा, 2 का और 4 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे, 2 से 2 कट गया, √3 बचेगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2 √3। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप क्या देखोगे इसमें 2√3 से 2√3 कट जाएगा तो केवल ऊपर क्या बच गया आपके पास, ऊपर बच गया है देखो 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा, ये 3√3 माइनस 4 बटे, ऐसे यहाँ 4 प्लस 1√3 और 2√3 मिल जाएगा 3√3। अब प्लस को हम आगे पीछे कर ले सकते हैं दोनों में, तो मैं इसको कैसे ले लेता हूँ, इसको आगे पीछे करके ले लेते हैं नीचे वाले को हर को, तो हम कैसे लेते हैं देखो, चलो मतलब तो लिखा रहता है, अगले स्टेप में करेंगे। अगले स्टेप में हम इसको लिख रहे हैं, ऊपर तो है आपका 3√3 -4 बटे, नीचे है आपका 3√3 प्लस 4, वही इसका क्या करेंगे हम, परिमेयकरण। परिमेयकरण, परिमेयकरण कैसे किया जाता है, ऊपर है आपका 3√3 -4 बटे 3√3 प्लस 4 गुना 3√3 -4 बटे 3√3 -4। ठीक है, ऊपर सेम है इसलिए होल स्क्वायर बन जाएगा, 3√3 -4 का होल स्क्वायर बटे, नीचे आपका ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र बन जाएगा, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये ऊपर वाला स्क्वायर खोलेंगे, 3√3 माइनस के 4 का होल स्क्वायर ऊपर बना है और नीचे बना है आपका 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ऊपर लग सूत्र बन जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर माइनस के 2 गुना 3√3 गुना 4 प्लस 4 का स्क्वायर बटे में इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 का वर्ग 9 गुना में 3 यानी 27, माइनस 4 का वर्ग 16, तो ये क्या आएगा आपका, इसका ऊपर वाले का भी क्या है 27 माइनस 3 दूनी के 6 चक 24, 24√3 प्लस 16 बटे में 27 में से 16 घटाएंगे 7 4 11 बराबर 27 में हम 16 जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे 7 6 13 की 3 की एक 2 और 2 4, 43 माइनस के 24√3 बटे में, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन के लिए वो बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा वाइट पेज पे करनी है इसलिए अब की रेड वाला कलर। ठीक है, देखो ये क्या है, 5 cos
60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2 स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 डिग्री। सेक 30 कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 होता है हमारा 3/2, ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री यानी √3/2 का होल स्क्वायर। मान रख दिए हम। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है आपका देखो 5 × 1/2 का स्क्वायर, तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 × 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 प्लस 4 × 2/√3 का स्क्वायर 4/3, 2/√3 का स्क्वायर होगा 2 का वर्ग 4 और 3 माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस के 1 का वर्ग 1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का 3/4। ठीक है, सबके स्क्वायर कर दिए हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर देखते हैं एक बार क्या आता है। 5 एकम 5/4 5 गुना कर दिया प्लस 4×16/3 माइनस 1 बटे में ये जो है अपना, ये आप देख सकते हो इसको, ये 4/4 यानी कि 1 ही है। जैसे आपको इसको दिखाना पड़ेगा, एक काम करते हैं दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको छोटे अक्षरों में ले देते हैं ताकि चीज़ आपको दिखे। जैसे देखो हमने ऊपर गुना कराया इसको 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटे में 4/4। तो ऊपर वाले का एलसीएम 12, ऊपर वाले का एलसीएम 12, 4 का भाग 12 में 3 बार 3 पंजे 15 प्लस 3×4 = 16 64 माइनस 12 एकम 12 बटे में 4/4 अपना 1 हो जाएगा और 1 1 है ना। यानी कि ऊपर से सॉल्व कर लेते हैं इसको। 15 में से हम इससे 12 घटा देते हैं पहले, 15 में से 12 घटा देते हैं 3 बचेगा, 3 को 64 में जोड़ेंगे 67। तो ये हो गया हमारे पास 67/12। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 ही समझ में आया होगा। थोड़ी बस कैलकुलेशन है, जो बेसिक कैलकुलेशन है, कोई इतनी हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं है। ठीक, आप इसको आराम से कर सकते हो। फिर भी मैंने आपको पूरा एक एक क्वेश्चन को लिया है, पूरा समझाया है। कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप वीडियो को दोबारा से देखो और आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।